शहबाज शरीफ और जरदारी हमारे से मांग के ले लो, लेकिन हमारे पे डाका नहीं डालना, हमारे खजाने पे डाका नहीं डालना, क्योंकि आप जब इकट्ठे होके आते हैं ना तो फिर आवाम का गला घोटना के शुरू कर देते हैं और फिर खजाना भी खाली हो जाता है। खुदा का वास्ता ही डालते हैं कि चोरी मत करें, हमारे से मांग लें कि इतना ना करें कि आप भी बर्दाश्त ना कर सकें। सबसे ज्यादा तो नवाज शरीफ और जरदारी ने इस मुल्क को लूटा है, मुल्क के साथ इतना जुल्म किया है कि गैर मुस्लिम भी नहीं कर सकते। 75 सालों में वो दुश्मन नहीं कर सका जो जरदारी और नवाज शरीफ ने मुल्क के साथ किया है। शराफत मरवत जैसे लोग, जुनैद अकबर जैसे लोग जो असम्बलियों में अभी गए हैं, हम अभी असम्बली के अंदर इनका मुकाबला करेंगे, इनको कोई गलत काम नहीं करने देंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल तो मुझे तरीक ही नजर आ रहा है। शहबाज शरीफ तो अभी दोबारा मुल्क को लूटने के लिए आ रहा है। मुझे नहीं लगता ये, हम तो कहते हैं कि उनको मुल्क को ना लूटे, हमारे से पैसे ले ले, मांग के ले, गुजारा कर ले, लेकिन ये शहबाज शरीफ और जरदारी जो आ रहे हैं ये दोबारा आवाम को लूटने के लिए आ रहे हैं। इनका मुझे मुस्तकबिल नहीं नजर आ रहा है कि खुदा के वास्ते हम तो इनको ये कहते हैं कि मुल्क की जान छोड़ो और चोरी मत करो, हमारे से मांग के ले लो, क्योंकि तुम्हारा मांगना तुम्हारा एक पुराना वो वतीरा है, लेकिन मांग के हमारे से ले लो, लेकिन हमारे पे डाका नहीं डालना, हमारे खजाने पे डाका नहीं डालना, क्योंकि आप जब इकट्ठे होके आते हैं ना तो फिर आवाम का गला घोटना के शुरू कर देते हैं और फिर खजाना भी खाली हो जाता है। तो फिर शहबाज शरीफ लंदन चला जाता है, भाग जाता है। उस शहबाज शरीफ को क्या बोल सकते हैं हम। 13 जमातें मिलकर जो हुकूमत बनाती हैं वो हुकूमत कैसे चलेगी। ये आवाम को लूटने के लिए आ रहे हैं कि ये मुल्क का तो नहीं सोच रहे, ये अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोच रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत 5 माह भी गुजारा कर सकेगी। पहले ये कहते थे कि औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं है, जब बेनज़ीर आई थी, आज मरियम बन रही है तो औरत की हुक्मरानी जायज़ है। ये सब चोर गट्ठे चोर चके जमा हो रहे हैं, ये अभी आवाम को दोबारा लूटने के लिए जमा हो रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा इनको लूटने का मौका नहीं देंगे। शराफत मरवत जैसे लोग, जुनैद अकबर जैसे लोग जो असम्बलियों में अभी गए हैं, इनको जूतों से मारे गए असम्बलियों में, ये आवाम इनका तमाशा देखेगी। अभी वो वक्त नहीं है जब हमने गलती पहले की थी, हम असम्बली से बाहर आ गए थे, हम अभी असम्बली के अंदर इनका मुकाबला करेंगे, इनको कोई गलत काम नहीं करने देंगे। ये इनको भी समझ आनी चाहिए कि इन चोर चकों को, जैसे अली अमीन गंडापुर ने बोला है कि हमारे सूबे में करप्शन नहीं होगी, मरियम किसी और तरीके से खुश करती है, वो आवाम को रिलीफ नहीं दे सकती, उसकी सर्जरी का खर्चा ही नहीं पूरा होता तो वो आवाम को क्या रिलीफ दे सकती है। एक फाहिशा औरत को वज़ीर आला बनाना, मैं तो कहता हूँ कि एक बड़ा सूबा पंजाब, उसकी तौहीन है अगर मरियम को उन्होंने वज़ीर आला बना दिया। क्या नून लीग में और लोग नहीं थे? एक शरीफ खानदान ही है जो बार बार इक़्तिदार में आए। क्या उसके बाप का मुल्क है नवाज शरीफ का भगोड़े का, जो अभी 2 महीने के अंदर अंदर आप देख लेंगे वो लंदन भाग जाएगा। मरियम का तो नाम लेना ही मुझे गवारा नहीं करता है, ऐसी औरत है कि उसका मैं क्या बोलूँ। सबसे ज्यादा तो नवाज शरीफ और जरदारी ने इस मुल्क को लूटा है, मुल्क के साथ इतना जुल्म किया है कि गैर मुस्लिम भी नहीं कर सकते। हमारा 75 सालों में वो दुश्मन नहीं कर सका जो जरदारी और नवाज शरीफ ने मुल्क के साथ किया है। अभी अवाम इतनी गरीब है, दो टाइम खाने को अवाम को नहीं मिल रहा है, लेकिन इनके बच्चे हमारे पैसों से लंदन में याशियाँ करते हैं, हमारे टैक्सों से, हमारे जो ये टैक्स बाहर से पैसा लेते हैं, कर्जा लेते हैं, वो अवाम पे बोझ डाल देते हैं, तो इनके बच्चे जाके लंदन में याशियाँ करते हैं। हमें इनके क्या तोक़ो है। ये जरदारी नवाज शरीफ ये जो अभी वो MKO में गठी हुई है, किस मकसद के लिए गठी हुई है? वो तो किसी दौर में एक दहशतगर्द जमात थी, तो ये अवाम को रिलीफ नहीं देने। ये अपने वाला बजट आप देख लेंगे ये क्या करते हैं अवाम के साथ। शहबाज शरीफ एक इम्पोर्टेंट वज़ीर आज़म है, 75 सीटों वाला कभी भी वज़ीर आज़म नहीं बना है। चोरियाँ तो उनका पुराना वतीरा है। हम तो उनको आपके चैनल के तौर से यही कहते हैं कि खुदा के वास्ते हमारे से मांग के ले लें, लेकिन चोरी मत करें, क्योंकि चोरी तो आपका बहुत पुराना, आप तो पुराने चोर हैं, लेकिन हम उनके खुदा का वास्ता ही डालते हैं कि चोरी मत करें, हमारे से मांग लें कि इतना ना करें कि आप भी बर्दाश्त ना कर सकें। उस वक्त तक हुकूमत महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकती है जब तक अपनी जेबों पर कंट्रोल नहीं करेंगे। लेकिन जो चोर होता है ना, चोरी से चला जाए तो हेरा फेरी से नहीं जाता है, लेकिन ये अपने घर जरूर भरेंगे, लेकिन आवाम पर एक बहुत बड़ा ये बोझ डालेंगे जो इनकी हुकूमत 5 माह से ऊपर, मैं आपको क्लियर कट कह सकता हूँ कि 5 महीने के ऊपर ये नहीं जा सकेंगे, क्योंकि महंगाई इन्होंने इतनी करनी है और भी कर दी है इन्होंने। जो ही मरियम नवाज वज़ीर आला बनी, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, ये चीज़ें महंगी हो गई, तो देखेंगे आगे। और हम तो कहते हैं कि महंगाई ना हो, लेकिन देखने वाला जो सूरज तुलू हो रहा है वो कहते हैं कि ये महंगाई ज़्यादा करेंगे, क्योंकि सब जमातें जब इकट्ठी होती हैं तो वो महंगाई करती हैं। महंगाई ये करेंगे, ये चोर डाकू हैं, ये आज के नहीं है, ये पुराने डाकू हैं।